तुलसीदास जी महाराज कहे लिखे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परसी। सारी बातें सत्संग के संदर्भ में कही गई हैं। उसके पीछे का कारण है कि सत्संग की महिमा जो है गाने के पीछे का कारण है कि सत्संग आपके जीवन में शांति लाने का काम करती है। सत्संग से आपके जीवन में प्रेम आता है। सत्संग से आपके समाज का जो सामाजिक विकृतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, वो समाप्त होता है। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा कही गई है। हम लोग सत्संग में जाते हैं तो इन बातों को सुन तो लेते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते, इसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, इसको आत्मसात नहीं करते हैं, अपने दैनिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं करते हैं, तो इसका फायदा नहीं होगा। इसका वास्तविक लाभ अगर चाहिए तो हमको चाहिए कि इसको हम अपने जीवन में उतार लें, हम धारण कर लें। आजकल देखने को मिलता है कि चारों तरफ दूषित मंच लगता है, उसके कारण समाज में विषाक्त वातावरण फैल रहा है। हमारे समाज में बहुत सारी गड़बड़ियां फैल रही हैं। दूषित मंच लगने के कारण असमय नव युवक युवतियों में कामुकता का उभार हो जाता है। असमय हमारे जो नवयुवक भाई बंधु हैं, हमारे समाज के जो भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो नशा के चक्कर में पड़ जाते हैं। समय से पहले ही अपराध जगत में वो अपना कदम रख देते हैं। कारण क्या है कि चारों तरफ दूषित मंच लगने का यह नतीजा। हम लोग केवल बात करते हैं कि साहब सामाजिक स्थिति अब गड़बड़ा गई है, अब बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, अब जो है परिवार में शांति नहीं है, लेकिन हम लोग विचार नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर का विचार मंच है, विचार करने का मंच है। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या कारण है जिसके चलते चारों तरफ उन्माद फैला हुआ। परिवार में पारिवारिक उन्माद, धर्म में देखेंगे धार्मिक उन्माद, समाज में सामाजिक उन्माद, राजनीति में राजनीतिक उन्माद। ये उन्माद किस लिए फैला हुआ है? क्योंकि हम लोग विचार नहीं करते। हम लोग अगर विचार करेंगे तभी जा करके इससे हमको छुटकारा मिलेगा। नहीं तो कहे साहब की बानी है कि नाचे गावे पद कहे, नहीं राम सो हेर, कहे कबीर कस नीप जाए, बीज बिहुना खेत। आप केवल नाच गा करके कथा कहते हैं, साखी कहते हैं, प्रवचन बोलते हैं, भजन कहते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई कृषक खेत की खूब जुताई करता है, सिंचाई कर दे, उसमें उर्वरक भी डाल दे, खाद भी डाल दे, लेकिन बीज नहीं डाले कुछ नहीं उगेगा। उसी प्रकार से हम लोग खूब सत्संग करेंगे, कथा प्रवचन में जाएंगे, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो खेत में जंगल उपज जाएगा। हालांकि सत्संग भी जरूरी है इस जीवन रूपी खेत के लिए। सत्संग जरूरी है, केवल सीधे बीज डालने से भी नहीं होगा। फसल की बुआई से पहले खेत की तैयारी जरूरी होती है, लेकिन तैयारी कर रहे हैं और बुआई नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए इस पर विचार करें। कहें कि कीर्तनिया से कोस भी सन्यासी सोती, बिरही के हृदय बसु बैरागी के शीश। कहते हैं कि भक्ति न होवे नाचे गावे, आप भक्ति न होवे मृदंग बजावे। आप साखी शब्द केवल कहेंगे सुनेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। साखी शब्द बहुतक सुना, मिटा न मन का मोह, पारस को छुआ नहीं, रहा लोह का लोह। ये उतारेंगे तब। बीजक जो शब्द है, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी की नौ छेबा, अगला जन्म उन अवसर लेबा, कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतबा के पूजले भूतबे हो।
तो हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं उस पर। हम लोग जब तक अमल नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, अपने जीवन में उसको धारण नहीं करेंगे, अपने परिवार में उसको लागू नहीं करवाएंगे, केवल सुनने से होगा, केवल सुन लेने से नहीं होगा। आजकल देखने को मिलता है कि लोग गले में हनुमानी पहने हुए होते हैं, हनुमान जी का लौके, दुर्गा माता का लौके, राम जी का लौके, सब गले में लटकाए हुए होते हैं। तो आप धारण किए हुए हैं इसको, जिस भगवान की भी तस्वीर है, लॉकेट है, उसको आप गले में लटकाए हुए हैं, उसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है उसका कि आप उसको धारण किए हुए हैं। तो उस तरह की आपकी धारणा हो जानी चाहिए। इस सोह में लटकाए हुए हैं दिखाने के लिए कि हम भगवान के भक्त हैं, हम हनुमान के भक्त हैं। अब कोई हनुमानी जब पहने हुआ है और उसका आचरण देखिए, वो आपको वेश्यावृत्ति करने के लिए कोठे पर जाता है, उस शराब दारू नशा व्यसन करता है, गजा भांग का सेवन करता है और गले में हनुमानी पहने हुआ। कैसे धारण किया हनुमान जी को? हनुमान जी के विपरीत आचरण कर रहा है, बाल ब्रह्मचारी थे। अब देखेंगे कि लोग राम जी का लॉकेट पहने हुए या दरवाजे पर दमारचा, एकाह, नवाह, अष्टयाम करवाते हैं और भाई भाई में मुकदमा लड़ते हैं। एक भाई दूसरे भाई पर मुकदमा किए हुआ है और वो कहता है कि हम राम भक्त हैं। राम भक्त अगर आप हो तो राम को देखिए, उसमें जो उल्लेख है रामायण में, जैसा टीवी सीरियल में उनका चित्रण किया गया है, जिस तरह का वर्णन है, उस तरह का आपका आचरण हो जाए तब आप रामानंदी हैं। लेकिन भाई से भाई मुकदमा लड़ते हैं और कहते हैं कि हम रामानंदी। कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई जैन है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई हिंदू कहता है। तो धर्म जो है असल में मजहबी परंपराएं हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना आहत करना नहीं है, लेकिन सत्य से आप लोगों को रूबरू कराना है। हम लोग सत्संग में बैठे हैं तो सबकी संगति होनी चाहिए सत्संग में। तो धर्म जो है समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि धर्म जो है मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजा में है, गुरुद्वारे में है, तीर्थ में है, प्रयाग में है, वहाँ धर्म नहीं, धर्म आपके भीतर है। और तुलसीदास जी भी इस पर कहे कि घटही में है सुझत नाही, लानत ऐसी जिन, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिन। कहाँ भटक रहे हो? हमारे साहब की वाणी है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में नीन प्यासी मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। भजन तो हालांकि उन लोगों का विभाग है, हम तो एक आध उसमें से पंक्ति बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ऐसे भी हम बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं, क्योंकि सदगुरुओं की वाणी है कि बातें जो है सो अगम्य की है, कहन सुनन की नाही, जानत है सो कहत नहीं, कहे सो जानत नहीं। तो जो खूब कहता है जानता नहीं है, तो हम लोग तो कहने वाले हैं, इसका अर्थ है कि हम लोग जानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच आप लोगों से मुखातिब हैं, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि जो संतों की वाणी है, हमारे जितने भी धराधाम पर इस देश में अवतार लेकर के जो पुरुष आए, अवतारी पुरुष, ऋषि महर्षि महात्मा महापुरुष जो भी आए, उनकी बातों को आप लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। कई सारे लोग जो हैं पक्षपात भी करने लग जाते हैं, तो पक्ष बना करके एक आग्रह मैं आप लोगों से करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि आप अगर सत्संग में जाते हैं, पक्ष मत कायम करिए, पक्ष बना करके मत बैठिए कि हम रामानंदी हैं, हम जैनिस्ट हैं, हम बौद्धिस्ट हैं, हम अमुक धर्म संप्रदाय से हैं। पक्ष कायम मत करिए। आपको सदगुरु की वाणी है कि पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के जो रहे सोई संत सुजान। तुलसीदास जी भी कहे
कि सोई हित बंधु मोहि मन भावा, जात कुमारक सुमारक लावा। जो गलत रास्ते पर चलने से हमको रोकते हैं, गलत दिशा में जाने से रोक करके हमको सही मार्ग पर ले जाते हैं, वही हमारा हित है, वही मित्र है। बाकी दूसरा जो है, जो पीठ ठोक दिया और आपसे गलत काम करवा दिया, वो आपका शत्रु है, मित्र नहीं है। तो पक्ष कायम करके मत बैठिए, निष्पक्ष होकर के रहिए और इन्हीं महापुरुषों के द्वारा जो बातें कही गई हैं, उसको, जो सही बातें हैं, उसको अपने जीवन में उतारिए, उस पर अमल करिए, विचार करिए। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में इतनी जो बुराइयां फैल रही है अभी, उसका कारण क्या है कि हम लोग तो जाते हैं सत्संग में, बहुत अवसर मिलता है कहने के लिए, सुनने का अवसर कम प्राप्त होता है। हालांकि सुनना भी जरूरी होता है। मैं कहता हूँ कि एक मुंह है और दो कान है, इसका मतलब है कि एक बात कहिए और दो बात सुनिए। अगर कथा प्रवचन में कहीं गए, आयोजन बड़ा हो, तो उसमें बहुत सारे वक्ता प्रवक्ता बैठे हुए हो सकता है अगर बारी नहीं आए तो उसके लिए आकुल व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी सुन भी लेना चाहिए। कहने का अवसर तो जीवन में बहुत बार मिलेगा। हम लोग अगर सत्संगी हैं, बहुत अवसर मिलेगा, आकुल व्याकुल नहीं होनी चाहिए। तो सत्संग में हम लोग देखते हैं कि लोग चाहते हैं कि साहब जो है कुछ ऐसा बता देंगे कि हम मुक्त हो जाएंगे, साहब कुछ इस तरह की रास्ता बताएंगे कि हम छुट्टी पा लेंगे जल्दी से। लेकिन मुक्ति है क्या, जान लीजिए इसको। ऐसा कोई मतलब कुछ चीज नहीं है जो कि किसी को दे दिया जाए और वो मुक्त हो जाएगा। मुक्ति जो है, जीवन रहते हुए आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई तो आप मुक्त हो गए। लेकिन होता क्या है, यहाँ जीवन लीला समाप्त होने की ओर है, लोग मरणासन हैं, लेकिन अपने परिजनों को बुला करके, अपने बेटे को, बहू को, परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको बुला करके कुछ न कुछ इच्छा जाहिर करते हैं। तो वो बंधन में है कि छूटे हुए, उनको बुला करके, और जो अभिलाषा उनके जीवन में पूरी नहीं हुई है उसकी, अब वो जो है अपने बच्चे को कहते हैं कि बउआ हो, हम ये चीज पूर्ति ना कर पाएंगे, हमरा से जो है से मकान 2 तल्ला न हो पाए, एक तल्ला छोड़ के जा रहा है, तू बना लिया। तो बंधन में है कि मुक्त है। कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए कि ये तो शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र हम लोग को, चूंकि सदगुरु की जो बानी रही है, उन्होंने जो उपमा दिया, जो उदाहरण दिया, उस दौर में विज्ञान इतना तरक्की नहीं कर पाया था, ध्वनि विस्तारक यंत्र भी नहीं थी कि लोग धीरे से बोलते, आवाज जोर से दूर तक जाती। उस समय विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की नहीं थी, तो उस समय में जो वस्तु संसार में थी उसी के अनुसार अपना उसको उदाहरण उपमा के तौर पर प्रस्तुत किए। तो मान के चलिए कि कोई आदमी के पास अगर जमीन है और उसमें सिंचाई करने के लिए बोरिंग नहीं है, और मरते समय बच्चे को कहता है कि बउआ हम अब जा रहे हैं, हमसे बोरिंग नहीं हो पाया, तुम करवा लेना बोरिंग, हम तो नहीं करवा पाए। अब वो बंधन में है कि मुक्त है? बंधन में है कि जो है, अच्छा मनुष्य कहता क्या है कि हमको पकड़े हुआ है। अरे भाई, ये पकड़े हुआ है? बंदर फंसाने की विधि जानते हैं आप लोग? कथा के माध्यम से बातों को समझाने में आसानी होती है, इसलिए थोड़ा सा कथा कहना भी जरूरी होता है। बंदर फंसाने की विधि जानते हैं? नहीं जानते हैं। बंदर को फंसाने के लिए जो मदारी होता है, शिकारी होता है, लोटे में रख देता है मूली, और उसको यत्र तत्र जंगल में वृक्ष के डाल पर टांग देता है, और लोटे का आकार होता है सुराही नुमा, ऊपर से छोटा और पेट उसका बड़ा होता है। तो उसमें हाथ आप ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे नहीं जाएगा अंदर हाथ, आप ऐसे हाथ करेंगे क्योंकि उसका आकार है सुराही नुमा, तो उसमें आपका हाथ अंदर जाएगा। और उसमें बंदर क्या करता है कि हाथ घुसाया ऐसे करके, अब मुट्ठी पकड़ लेता है, मुट्ठी बंद कर लेता है, और अपना हाथ चाहता है खींचना उसमें से। मुट्ठी बंद करके हाथ बाहर आता नहीं है उसका, तो उसको क्या लगता है कि हमको लोटा पकड़ लिया,
अब विचार करिए, उसको लोटा पकड़ा कि लोभ पकड़ लिया, मूढ़ी का लोभ पकड़ लिया। अगर वो मूढ़ी छोड़ देता उसका हाथ बाहर आ जाता, लेकिन मूढ़ी के लोभ में उसको लगता है कि हमको लोटा पकड़ लिया, मदारी पकड़ करके ता उम्र उसको नचाता, गांव गांव घुमा घुमा करके उसको नचाता है। उसी प्रकार से मनुष्य नाच रहा है और बहुत सारी बातें जानते हुए कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब किसी बात की पता उसको नहीं है, सब बात हम ही लोग कहेंगे, जानबूझ करके भी ऐसा करता। जैसे हमारे देश में जितने भी त्योहार हैं, जो भी पर्व है, वो या तो आध्यात्मिकता पर आधारित है या सामाजिकता पर आधारित है। विद्यार्थी लोग सरस्वती पूजा करते हैं तो सरस्वती ज्ञान की देवी है। पहले विद्यालय में सरस्वती पूजा हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश अब आपके समाज में विडंबना है, आपको देखने को मिलेगा कि विद्यालय में सरस्वती पूजा 20 में से 5 विद्यालय में होता होगा। विद्यालयों में बंद हो गया और इसको लोग घर घर करना आरंभ कर दिए। अच्छा, पहले पढ़ने लिखने वाले छात्र करते थे, अब जो नहीं पढ़ते हैं, अनपढ़ है, वो करते हैं। और सरस्वती माता को आप ज्ञान की देवी कहते हैं। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान संवर्धन का यज्ञ है, और उसमें आप गणिकाओं को बुलवा करके नाच नौटंकी करवाते हैं, अश्लील नृत्य करवाते हैं। उसमें वो कौन सा यज्ञ? जब आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें वेश्याओं को बुला करके नृत्य करवा रहे हैं, अश्लील गाना बजवाते हैं, वो कौन सा नृत्य है? वो नृत्य तो आपको ज्ञान के लिए नहीं है। उसमें जानबूझ करके अगले दिन या रात्रि से ही, दिन में पूजा उजा करके और रात से ही उसमें शराब दारू का आपको पूरा शुरू हो जाता है सेवन, और लोग नशा में होकर के मानवीय वृत्ति को त्याग करके पशुवत हो जाता है और अपना जैसे तैसे वो अपने आनंद में, गलत आनंद के पीछे जा करके और उसके चलते पूजा करता है। सरस्वती की पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति देखेंगे आप लोग, छात्र लोग अपने घर में लगाते हैं। छात्रों को सरस्वती माता किसी दिन सुबह में 4 बजे सुबह उठे और जगाएं, हे बालक, हे बालिका, तुम प्रथम मुहूर्त हो गया, तुम उठ जाओ, अब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके और चलो अब पढ़ाई करना शुरू कर दो। रात्रि के समय नाइट शो देख करके जो छात्र जाते हैं, माता पिता घर से पैसा भेजते हैं पढ़ने के लिए, और बच्चे पटना में रात में सैर करते हैं, शो देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सोनपुर मेला में जाकर थिएटर देखते हैं, और उनसे सरस्वती माता पूछ लें कि तुम इतनी रात को आए हो और तुम्हारा शिकायत हम तुम्हारे परिवार के लोगों से कर देंगे, तुम्हारे माता पिता को बता देंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि अगले दिन ही वो छात्र या छात्रा उस माता सरस्वती माता की मूर्ति को उठा करके दादाजी वाला कमरा में शिफ्ट कर देगा। कहेगा, हो दादाजी, इस माता जी हमारे लायक नहीं है, सुबह से हल्ला मचाती है, आप इसलिए रखते हैं कि कुछ नहीं कहती हैं, आप किसी भी तरह का आचरण करते हैं, इधर से उत्तर नहीं आता है। कल्पित ब्रह्म मानव पैदा किया हुआ है, कल्पना कपोल की बातें सब करता है। 56 करोड़ देवी देवता कल्पित ब्रह्म पैदा कर दिया। जिसको जो सूट करता है उसकी आराधना करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, हालांकि भक्ति नहीं करता है। इस संसार में आपको कुछ लोग कहते हैं परंपरा सदियों से चली आ रही है। मैं कहता हूं कि परंपरा के नाम पर लोग पाखंड करते हैं, यज्ञ के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर आडंबर करते हैं। पाखंड आडंबर में लोग फंसे हुए हैं और जानते बुझते फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा भगवान चाहिए जिन पर वो अपनी सारी गलती थोप सके। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में तरक्की करता है, उन्नति करता है, तो अपने कुटुंब को बुलाकर, साहेब को बुलाकर, समाज के लोगों को दिखाएगा, बुलाकर परिवार के लोगों को बताएगा कि साहेब हम जो है जानते हैं, जब पटना में आए थे तो हमारे पास समझिए भाड़ा का पैसा नहीं था, आज देखिए हम फ्लैट बना लिए।
हम पटना में आए थे तो हमारे पास जो तो हमने वो कपड़ा नहीं था। आज जो है देखिए हम कपड़ा का दुकान खोले हुए हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि जो घर से 5 लाख रुपया लेकर के आया और यहाँ पर आने के बाद उसका कपड़ा बिक गया किसी कारण से और 5 लाख रुपया बर्बाद हो गया, तो क्या कहेगा साहेब घरे से जब 5 लाख लेके आए थे, कारोबार किए थे, लेकिन आप लोगों की कृपा नहीं हुई तो सब बर्बाद हो गया। जब बनाएगा तो कहेगा मैंने किया, और जब बिगड़ जाएगा तो साहेब की इच्छा नहीं थी, भगवान की कृपा नहीं थी, गुरुदेव की कृपा नहीं थी। तो ये जो है अपने सुविधा के अनुसार लोग गढ़ दिया। अब आप अगर मान लीजिए किसी भी मत पंथ में हो, पहले तो हम लोग मानव हैं, सर्वप्रथम हम लोग मानव हैं, उसके पश्चात विभिन्न मत पंथ जाति धर्म मजहब और संप्रदाय में हम लोग बटे हुए हैं। तो पहले तो हम लोग मानव हो जाए। साधु संत होना तो दूर की बात है, साधु होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो मिले राम रस, गिरे तो चकना चूर। कबीर मार्ग कठिन है, नहीं कायर को काम, इस पे चले कोई सूरमा, आठों पहर संग्राम। ये आसान बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम मानव हो जाइए। हम लोगों का उद्देश्य यही है। मैं लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आया हूँ, और यहाँ के हमारे महंत साहब आदरणीय राजेश साहब जी हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं कि जीव की जो चेतना सोई हुई है, जो अचेता अवस्था में लोग चले गए हैं, उसको हम लोग चैतन्य ऐसे करें। भजन के माध्यम से सुनने को मिलता है। शायद हमारे हजारी साहब जी हैं, अगर मैं नाम लेने में कहीं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उनके माध्यम से भी सुनने को मिलता है। इधर माई साहब बैठे हुए हैं, हीरा दासी जी, ये लोग कहते हैं कि तुहर हीरा हेरा गेल कचरे में, कि हमर हीरा हेरा गेल कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम बतावे, कोई ढूंढ है पानी पकड़े में, हमर हीरा हेरा गेल कचरे में। तो जो आपको आपकी चेतना है कहाँ गुम हो गई है। हिंदू के देवी देवता कहेंगे पूरब में, मुसलमान के अल्लाह मियाँ पश्चिम में, कोई आपको गंगा में, जमुना में, तीरथ में, प्रयाग में वहाँ ढूंढता है। अपने माता पिता की सेवा उसको पार नहीं लगती। 1 महीना बोल बम का नारा देगा, 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले बम। अब क्या करिए बोल बम। कोई व्यापार किए हुआ है, किराना दुकान खोले हुआ है, तो 11 महीना घटतौली करता है, डंडी मारता है, 1 महीना खूब बोल बम करता है। कुछ होगा भक्ति? एक बोल बम करके जाता है, आगे बम पीछे बम, काबर बम, बोल बम, और वापिस आकर के माता पिता को धमाधम, तो उससे भक्ति हो जाएगी। भक्ति के लिए आप पहले तो मनुष्य हो जाइए। हम लोग तो मानव ठीक से नहीं, अच्छा सत्संग में शांति के लिए आते हैं। अब एक बात बताइए कि किसी भी जगह पर जहाँ आप निवास करते हैं, उस घर में जहाँ पर आप सोते हैं, उस घर में कमरे में आग लगा दिया जाए, अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तो आप चैन से चद्दर तान के सो जाइएगा? सो पाइएगा? नहीं ना सो पाइएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आग लगी हुई घर के अंदर, तो आपको शांति से वहां नहीं सो पाएंगे। लेकिन भीतर जो आग लगाने हैं, नफरत का, ईर्ष्या का, क्रोध का अग्नि जो धधक रही है आपके अंदर, ये जब तक नहीं आप बुताएंगे तब तक कैसे अपने जीवन में शांति पाएंगे? जीवन में शांति पाने के लिए अपने भीतर पहले अपने आप को शांत करना होगा। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल हो। अब कबीर साहब कहे हैं कि कबीर शीतल संत जन परम स्नेही, हिम से भी चंद्रमा से भी शीतल संत हैं। लेकिन संत बड़ा जल्दी क्रोध करते हैं आजकल। हालांकि अब साक्षी तो है कि खोद खाल धरती सहे, काट कोट बन रहा है, कुटिल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। क्या विचार करते हैं? समय सीमा का ध्यान रखते हुए हमको आधे घंटे का वक्त मिला था, अभी 2-3 मिनट हमारा बचा हुआ है। एक अपील मैं करूंगा अंत में, मैं जहां भी जाता हूं इस बात को जरूर दोहराता हूं कि आप खास करके युवक साथियों से, हालांकि इसमें बैठे नहीं हैं, आसपास में कहीं होंगे, सुन रहे होंगे तो सुन भी लेंगे तो उनको लाभ हो जाएगा।
कि अपने जीवन में अगर उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, तो अपने आप को नशा व्यसन से जरूर दूर रखें। मादक पदार्थ के सेवन से दूरी बना ले, बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से। ऐसे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ को इसलिए हम खाएं अथवा पिए जिससे कि हमारे सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाए, जिससे हम निर्णय नहीं ले पाए, उस तरह के पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। वो आपके लिए दुष्कर है। अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो नशा से दूर रखें। नशा नाश का कारण है। साहब की बानी की मांस मछलिया ख्यात है सूरा पान से हैं, से नर जल से जाएंगे जस मुरई का खेत। आप धान के खेत से धान का पौधा काट लीजिए और खेत परती छोड़ दीजिए, कुछ न कुछ धान का पौधा उग जाएगा। गेहूं के खेत से गेहूं का फसल काट लीजिए, खेत परती छोड़ दीजिए, कुछ न कुछ गेहूं का फसल उग जाएगा। लेकिन मुरई के खेत से मुरई उखाड़ लीजिएगा, कुछ उगेगा नहीं उगेगा। उसी तरह से अगर नशा के चक्कर में पड़ गए तो आपका समूल नाश हो जाएगा। मैं युवकों से ये आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल जगत में हो, बिजनेस व्यापार रोजगार के क्षेत्र में हो, जहां भी हो, एकाग्रता के साथ अपना पूरा फोकस बना करके उस क्षेत्र में उन्नति तरक्की करिए। नशा मत करिए, नशा से दूर रहिए। और माता पिता से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे को समुचित शिक्षा की व्यवस्था जरूर करें। अपने जीवन में थोड़ा सा आर्थिक क्षेत्र में कम उन्नति करें चलेगा, लेकिन बच्चे को शिक्षा जरूर दें। हालांकि ये संसार जो है इसमें ज्ञान कई प्रकार का है, भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान दोनों जरूरी है। लेकिन जो पहले शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे हैं, जो युवक हैं, उनको स्कूल की पढ़ाई करनी, भौतिक ज्ञान प्राप्त करनी जरूरी है। और उसके साथ साथ अध्यात्म का भी होना जरूरी है। केवल भौतिक ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पक्षी को आसमान में उड़ने के लिए दो पंखों की आवश्यकता होती है। एक पंख से कोई पंछी आसमान में उड़ान भर सकता है? नहीं, दो पंख चाहिए उड़ने के लिए। एक पंख है विज्ञान, दूसरा पंख है अध्यात्म। विज्ञान शक्ति प्रदान करती है, अध्यात्म शांति प्रदान करती है। विज्ञान विध्वंसात्मक भी है, शक्ति प्रदान करती है और साथ साथ विध्वंसात्मक भी है। अगर विज्ञान के माध्यम से आप बम बना लेते हैं, जैसे कि आजकल न्यूक्लियर पावर है, कई सारे देश परमाणु बम से लैस हैं, तो शक्ति तो प्राप्त कर ले, लेकिन विध्वंस करने के लिए और अध्यात्म शांति पाने के लिए। पदार्थानुसंधान विज्ञान है, आत्मानुसंधान अध्यात्म है। तो मैं माता पिता से आग्रह करता हूँ कि बच्चे को समुचित शिक्षा जरूर दे। अंत में आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और हमारी वाणी से अगर किन्हीं की धार्मिक भावना आहत हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हमारे यहाँ माननीय महंत साहब राजेश साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनको साहेबंदगी है कि वो इस तरह का आयोजन करवाते हैं, जिसमें हम लोगों को अपने जीवन में, देखिए सत्संग जो है जीवन जीने की कला सिखाने का केंद्र है। ये कोई खेल तमाशा मनोरंजन के लिए मंच नहीं लगता है, आत्मरंजन का मंच है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहबंदगी साहब साहब।